हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएससी नाम के बारे में आज हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक चीजें। तो स्टूडेंट, अक्सर एग्जाम में आईयूपीएससी नाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम किसी मेटल एटम को किसी नॉन मेटल एटम के साथ संयोग करते हैं, नॉन मेटल एटम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो अगर आप जानते हैं, मेटल को हम बोलते हैं हिंदी में धातु, और नॉन मेटल को हम बोलते हैं अधातु, और एटम को हम कहते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मेटल एटम या नॉन मेटल एटम की, तो धातु परमाणु के साथ जब अधातु परमाणु को जोड़ा जाता है तो कौन सा बंध बनता है। आप जानते हैं कि धातु के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्या करने की? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। और जो नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो, मेटल और नॉन मेटल की, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे? आयनिक बॉन्ड। अगर हम बात करें, इसे कहते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। अगर हम स्टूडेंट बात करें मेटल को, तो मेटल को हम कहते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। और एटम को बोलते हैं परमाणु, और नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु, अधातु परमाणु। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं धातु और अधातु परमाणु की, तो हमें क्या मिलता है? आयनिक बंध मिलता है। जब हम धातु को अधातु के साथ संयोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जिस तरीके से जैसे मेटल ले लेते हैं, तो मेटल आप जानते हैं जैसे सोडियम होता है, तो सोडियम की क्या होता है? Na। अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम के जो बाहर वाली कोश में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और आप जानते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन क्या होता है? देखो, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो क्लोरीन क्या है? देखो, अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होते हैं 7। कितना होते हैं? 7। तो इस तरीके से देखो, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन की कितनी जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? क्लोरीन पे चला जाएगा। आप जानते हैं जिस पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर तो प्लस का निशान आता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस का निशान आता है। आप जानते हैं अगर कोई किसी एटम पे, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर काय का साइन आता है? प्लस का साइन आता है। अगर कोई एटम या परमाणु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर काय का साइन आता है? माइनस का साइन आता है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है इन्हें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध। तो ये तो हमने देखा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे CH4 मीथेन होता है, इथेन होता है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम देख रहे हैं यानी कि मेटल और नॉन मेटल एटम। अगर हम मेटल और नॉन मेटल एटम की बात करें, तो मेटल और नॉन मेटल एटम की अगर हम बात करते हैं तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। ये किसकी वजह से बनता है? ये बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास जैसे ये है, तो हमने यहाँ पे देखा Na, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को, सोडियम को जो इलेक्ट्रॉन है हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं आगे, अगर हम अधातु परमाणु लेते हैं, ये तो हुआ मेटल और नॉन मेटल। अगर आप मेटल एटम लेते हैं और नॉन मेटल एटम लेते हैं तो क्या होता है? देखो, अब हम बात करते हैं, अगर आप नॉन मेटल यानी कि अधातु परमाणु को अधातु परमाणु के साथ जोड़ते हैं, अधातु परमाणु को अधातु परमाणु के साथ जोड़ते हैं, तो फिर क्या होगा? देखो, अधातु परमाणु के साथ अगर आप अधातु परमाणु से अधातु परमाणु को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? अधातु परमाणु जो बनाता है वो क्या बनाता है? देखो, अगर हम अधातु की बात करें तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? अधातु है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अधातु में, तो इसमें भी हम Cl ले लेते हैं क्लोरीन।
इसके जो इलेक्ट्रॉन है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे इन्हें। अगर आप बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, हमें कितना है इसका ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करना है? ऑक्टेट पूरा। तो ऑक्टेट पूरा कैसे होगा? देखो क्लोरीन की जो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 7 तो इसके पास है, अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। अगर आप बात करते हैं इसके पास कितने हैं? 7, और एक अगर ये शेयर कर लेता है तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं यहाँ पे, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यानी कि इनने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसे दे दिया और इनने 1 इसे दे दिया। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी होना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है? उस पर पॉजिटिव चार्ज आना। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या है? अगर हम नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर हम मेटल को नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनना है? अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो आप कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है तो आप सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? देखो Cl और यहाँ पे Cl, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं Cl2। क्या लिख सकते हैं? क्लोरीन गैस। Cl2 क्या लिख सकते हैं? क्लोरीन गैस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्लोरीन गैस। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट, देखो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनने हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनने हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं हम? उन्हें बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं? आयनिक बॉन्ड। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनने हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं? उन्हें बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनने हैं उन्हें बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनने हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं? आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध, या सहसंयोजक बंध भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सहसंयोजक बंध। लिख सकते हैं सहसंयोजक बंध। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेंगे उन्हें आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेंगे उन्हें सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने देखो क्या देखा, अगर हम किसी मेटल एटम को नॉन मेटल एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जिसके वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। फिर हमने देखा, देखो जैसे सोडियम है, तो सोडियम एक मेटल है, एक धातु है। सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयुज इलेक्ट्रॉन, वो कितने होते हैं? 1 होता है। और क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा।
जैसे यहाँ पे Na+ बना और Cl- बना, तो प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होना, क्या होना है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बना, आयनिक बॉन्ड। फिर हमने फर्दर बात करी, देखो अधातु परमाणु को अधातु परमाणु के साथ अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड आएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड आएगा, तो अगर तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये हम आपको आगे बताएंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा। तो स्टैंड ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो स्टैंड अप बात करते हैं। देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, जो अणु बनते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं H2 के फॉर्म में मिलता है H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या होता है, देखो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपको क्या है, यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। क्या करनी है, साझेदारी। देखो हाइड्रोजन को अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 के, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही शेल है, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक तो ऑलरेडी पहले ही है और एक इससे ट्रांसफर कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, यानी कि तो कितना हो जाएंगे, 2। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या कर लेगा, ये भी शेयरिंग कर लेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, H2। क्या है, H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। अगर हम बात करते हैं, देखो आगे दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर अगर हमने देखो अभी देखा था क्लोरीन, तो क्लोरीन कैसे होगा, देखो Cl। तो क्लोरीन का यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। कितना होता है, 17 एटॉमिक नंबर। और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17। और इसे हम ऐसे लिखते हैं 287। तो जो कि के शेल है, ये एल शेल और ये एम शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, यानी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो इसके जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम बात करते हैं, हम एक और क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के जो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। और इसे कितने करने हैं, 8 पूरे करने हैं। कितने पूरे करने हैं, 8। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, शेयरिंग। तो 7 तो यहाँ पे और एक यहाँ से शेयरिंग करेगा, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 7 इधर है और एक यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, Cl2। ये क्या है, यह है क्लोरीन गैस। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरीन गैस। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में देखो कैसा होगा। अगर हम ऑक्सीजन अणु की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो O2 कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे अगर हम O2 की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को आप इस तरीके से लिख लीजिए। ऑक्सीजन को आप ऐसे लिख लेंगे, देखो तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। और इस चीज को आप ऐसे लिखते हैं 2,6। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे कितने ओ हैं, 2। तो इसे ऐसे लिख लीजिए आप। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। लेकिन आपको कंप्लीट कितने करने हैं, 8।
तो 8 कैसे करेंगे, 6 तो इसके पास है, 2 यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, 2 यहाँ 2 से 2 की साझेदारी कर लेगा, तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे कितने हैं 6 और यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 के और शेयरिंग कर लेगा तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये हमने आपको बताया था अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं O2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन गैस। अगर हम नंबर 4 पे बात करते हैं नाइट्रोजन की, N2 की नाइट्रोजन गैस, तो इसका जो ये कैसे फॉर्म हुआ इस चीज को देखते हैं। तो नाइट्रोजन को आप जानते हैं, नाइट्रोजन को जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 7। कितना होता है 7। और 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या 2,5 बिल्कुल लिख सकते हैं Kl। तो बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 8 कैसे कंप्लीट होगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए इसे, नाइट्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है तो आप इन्हें ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इन्हें, ऐसे दिखा सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 तो हैं और 3 ये रहे, तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 8। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनना है, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और 3 8, और यहाँ पे 5 और 3 8, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। हमने आपको बताया था अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड आएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन की। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या है नाइट्रोजन गैस, ये क्या है नाइट्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का देखा कि कैसे बनना है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के जो पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कंबाइन यानी कि हाइड्रोजन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट होंगे, यानी कि जो हाइड्रोजन के पास जो है वो एक ही शेल है, वो के शेल है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 2, इस तरीके से यहाँ पे 2 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 2। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर हमने देखा यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन की जो बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। जो बाह्यतम वाली कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्यतम कोश में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे आप वो केवल यहाँ फिल करेंगे, आउट केवल वो लिखने हैं आपको जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखो कितने हैं 7। क्लोरीन के जो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। तो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब 2 क्लोरीन है तो आप उन्हें थोड़ा अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर दीजिए इस तरीके से, एक को आप एरो के फॉर्म में दिखा दीजिए इस तरीके से क्रॉस से, और एक को डॉटेड फॉर्म में दिखा दीजिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं आपको, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो क्लोरीन के पास कितने हैं ऑलरेडी 7 हैं, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8, और यहाँ पे अपने 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड बनना है तो इसका मतलब क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर हम बात करते हैं O2 की, तो आप जानते हैं O किसका सिंबल है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के जो बाह्यतम वाले कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, और उसे कितने की जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बॉन्ड को आप कैसे लिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं O2। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं 5, यानी कि आप इसे ऐसे लिखते हैं 2,5। और 5 का मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 5, और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा शेयरिंग कर लेगा, क्या कर लेगा शेयरिंग कर लेगा। तो शेयरिंग किस तरीके से करेगा, देखो 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे अगर शेयरिंग हो रही है तो हमने आपको बताया था अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा,
अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनना है उसे क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो इसका मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बनना है वो क्या बनना है, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। तो स्टैंड आपको एक क्लियर होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमने कुछ मॉलिक्यूल देखे थे, इनका कि कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इस तरीके से हमने देखा था। जैसे सबसे पहले हमने देखा था हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल आपको एटॉमिक नंबर भी याद होनी चाहिए, और इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको इन्हें शेल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप इनको ये भी आना चाहिए, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, और हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 1 ही होता है। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और जो क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते हैं, 7। इस तरीके से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, और ऑक्सीजन के जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आउटर मोस्ट शेल भी बोल सकते हैं आप, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 होते हैं, तो आपको ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, हमने आपको बताया था अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यानी कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में, तो नाइट्रोजन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 7 होता है, और अगर आप बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो इस चीज को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इसे कितने की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन की। और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ करना था। तो हम बात करते हैं, देखो एल्केन के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन को अगर हम देखें, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन आपने पढ़ा होगा CH4, मीथेन को बोलते हैं CH4। अगर हम मीथेन की बात करें स्टूडेंट, तो मीथेन में देखो तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो अगर कार्बन की बात करते हैं आप देखो, तो अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। और कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कार्बन के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है, तो इससे आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है शेयरिंग करने के लिए, तो हाइड्रोजन को जो शेयरिंग करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही शेल है और उसे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे, एक तो उसके पास ऑलरेडी है और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से एक तो ऑलरेडी पहले ही है और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 हो जाएंगे। लेकिन कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन के पास 4 तो हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग करेगा ये, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8। क्योंकि कार्बन को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने बाह्यतम कोश में। तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 और 2 8, तो कार्बन क्या कर लेगा, इस तरीके से अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, इस तरीके से अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। देखो तो यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कार्बन के
जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हाइड्रोजन या अदर किसी भी एलिमेंट को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अलग अलग हैं, तो अलग अलग एलिमेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ कार्बन है, कार्बन को आप ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो जब हमने आपको बताया था जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनना है, सिंगल बॉन्ड। अगर आप यहाँ देखें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनना है। तो इस तरीके से देखो कार्बन की जो वैलेंसी, कार्बन का जो ऑक्टेट है वो पूरा हो चुका है, और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है मीथेन का। ये किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का। ये हम आपको बताएंगे आगे आईयूपीएससी जब नाम लिखेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि कैसे नाम कैसे आता है, कि हम इसे मीथेन क्यों लिख रहे हैं। इस तरीके से हम आपको आगे बताएंगे कि मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, प्रोपेन प्रोपाइन कैसे लिखेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से हम आपको आगे बताएंगे। तो ये देखा हमने CH4 यानी कि मीथेन का स्ट्रक्चर। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना बताया था हमने आपको, 6। कार्बन का जो होता है 6, और इसे आप ऐसे लिखते हैं 2,4। ये के शेल होती है, एल शेल। तो कार्बन, क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, या C4 यानी कि C-4 बना सकता है। क्या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके C-4 बना सकता है, या ऐसा हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4+ बना सकता है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है, आपको ये सोचना है, और इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। क्या कार्बन C-4 बना सकता है या C4+ बना सकता है। तो इसलिए आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि 4 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेगा या ट्रांसफर करेगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अब हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे एल्केन। तो सबसे पहले हम एल्केन देखेंगे, फिर एल्केन देखेंगे, और फिर एल्काइन, और फिर एल्काइल। तो हम 4 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एल्केन, एल्केन, एल्काइन और एल्काइल के बारे में बात करेंगे। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं एल्केन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे एल्केन। तो अगर हम एल्केन की बात करें, देखो आपको सबसे पहले ये याद रखना है। अगर हम बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन क्या होता है, देखो एल्केन, तो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2। देखो ये क्या होता है, CnH2n+2। तो ये देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे एल्केन, तो ये जो नाम है वो दो चीज से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है, 2 चीज से मिलकर बना है। एल्क प्लस एन, क्या किस चीज से मिलकर बना है, एल्क प्लस एन। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एल्क प्लस ANE। ये जो नाम है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एल्क प्लस एन। तो ये जो नाम है वो 2 चीज से मिलकर बना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि एल क्या है और ANE क्या है। एल इसे बोलते हैं एन, ANE को बोलते हैं एन, और ये क्या है, एल्क। तो एल क्या है, एल्क होता है नंबर ऑफ कार्बन। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ANE, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड को। तो हम आपको बता दें, अगर कहीं पे आपको ANE यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड आता है किसी भी कंपाउंड में, तो वहां आपको लगाना है ANE। अगर डबल बॉन्ड आता है तो आपको लगाना है ANE। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां आपको लगाना है YNE। क्या लगाना है, YNE। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो ANE लगाना है, और डबल बॉन्ड आता है तो ANE लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो YNE लगाता है। क्या लगाना है, YNE। तो इसे बोलते हैं आइन, इसे बोलते हैं इन, और इसे बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन, इन और आइन। अगर हम बात करें, देखो हमने ये तो देख लिया ANE, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड को। अगर आप सिंगल बॉन्ड, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप ANE लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड आता है तो आप क्या लगाएंगे, ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप लगाएंगे YNE। क्या लगाएंगे,
YNE। तो हम बात करते हैं एल्क की, तो एल्क क्या होता है, तो हम इसकी बात करते हैं। देखो एल्क, तो एल्क होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है एल्क। एल्क किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। तो एल्क के बारे में बात करें तो एल्क है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि 1 कार्बन को क्या बोलेंगे, अगर हम आपसे बात करें 2 कार्बन को या 3 कार्बन को, तो अगर आपके सामने क्वेश्चन में 1 कार्बन आता है तो 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ। अगर 2 कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। अगर 3 कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन को बोलेंगे आप प्रोप, क्या लगाएंगे उसके नाम के आगे। अगर क्वेश्चन में आपको आपको ना कंपाउंड में 1 कार्बन मिलता है तो आप उसकी जगह के लगाएंगे मैथ। अगर 2 कार्बन आते हैं तो एथ लगाएंगे, और 3 कार्बन आ रहे हैं तो प्रोप लगाएंगे। अगर 4 कार्बन आते हैं तो फिर क्या लगाएंगे आप देखो, अगर 4 कार्बन आ रहे हैं तो आप लगाएंगे ब्यूट, क्या लगाएंगे, ब्यूट। अगर 5 कार्बन आ रहे हैं तो आप लगाएंगे पेंट, क्या लगाएंगे, पेंट। इस तरीके से अगर आपके सामने 6 कार्बन आते हैं तो आप क्या लगाएंगे, देखो हेक्स, क्या लगाएंगे, हेक्स। अगर 7 कार्बन आ रहे हैं तो 7 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, 7 कार्बन के लिए आप 2 चीज लगा सकते हैं, या तो सेप्ट लगा सकते हैं या हेप्ट लगा सकते हैं। सेप्ट भी बोल सकते हैं आप, हेप्ट भी लगा सकते हैं या सेप्ट भी लगा सकते हैं। अगर 8 कार्बन की बात करें हम तो 8 कार्बन के लिए आप लगाएंगे ओक्ट, क्या लगाएंगे, ओक्ट। इसी तरीके से अगर 9 कार्बन की बात करें तो 9 कार्बन के लिए लगाएंगे आप नॉन, क्या लगाएंगे, नॉन। अगर इसी तरीके से हम 10 कार्बन की बात करें तो 10 कार्बन के लिए आप लगाएंगे डेक, क्या लगाएंगे, डेक, क्या लगाएंगे, डेक। तो ये हमने देखा नंबर ऑफ कार्बन। देखो हमने एल्क भी देख लिया और ANE भी देखा। तो ANE क्या है, बॉन्ड, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ANE सिंगल बॉन्ड को। ANE का मतलब है सिंगल बॉन्ड और ANE का मतलब है डबल बॉन्ड, और YNE का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से देखो L क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे आप, मैथ। 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ। 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अगर 5 कार्बन की बात करें तो 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे। अगर 6 कार्बन की बात करते हैं तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। और 7 कार्बन के लिए आप हेप्ट भी लगा सकते हैं और सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ। अगर 8 कार्बन की बात करते हैं तो 8 कार्बन के लिए आप लगाएंगे ओप, क्या लगाएंगे, ओप। अगर बात करते हैं 9 कार्बन की तो 9 कार्बन के लिए लगाएंगे नॉन। अगर 10 कार्बन आते हैं तो 10 कार्बन के लिए डेक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डेक लगाएंगे। तो इस तरीके से देखो ये हुआ एल्क प्लस एन। तो इस तरीके से हम नाम बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से याद करने हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके यूज करेंगे। अगर आप बात करें ANE की तो ANE हम वहां पे लगाएंगे जहां पे सिंगल बॉन्ड आता है, और YNE यानी कि ENE कहाँ लगाएंगे, जहां पे डबल बॉन्ड आता है। और YNE कहाँ पे लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहां पे YNE लगाएंगे। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है ANE, और जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है वहां पे क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे। तो ये आपको क्लियर होगा। तो स्टैंड आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो तो हमने देखा एल्केन के बारे में। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। एन क्या है, एन की वैल्यू आप नेचुरल नंबर रखेंगे 1 2 3 4 5, ये भी हम देखेंगे। और एन क्या है, नेचुरल नंबर की जो एन क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। इस तरीके से यहाँ पे देखो एल्क प्लस एन, जो नाम लिखने का तरीका वो क्या है, एल्क प्लस एन। तो एल्क तो है नंबर ऑफ कार्बन, ये हमने यहाँ पे लिख दिए, और एन ही यहाँ पे लगाएंगे आप। इस तरीके से नाम लिखेंगे तो आपके याद हो गया होगा। 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। अगर हम 5 कार्बन की बात करें 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। अगर 6 कार्बन की बात करें 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। अगर 7 कार्बन की बात करें तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट या सेप्ट। अगर 8 कार्बन की बात करते हैं तो 8 कार्बन को बोलते हैं ओप। अगर 9 कार्बन की बात करें तो 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन, और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से याद करना है। तो स्टैंड हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एल्केन के बारे में, तो ये आपको याद करके आना है। अगर स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।